एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। स्टार्ट करते हैं हम अपना डीएलएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 1 एंड यूनिट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। इससे पहले व्यवहारवाद पर पूरे तरीके से चर्चा हो चुकी है। उसकी अब मैं प्लेलिस्ट बना दूं क्योंकि व्यवहारवाद फिनिश हो गया है। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म की। देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। और अगर यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्टिविज्म लिया है, जिसको हम निम्नलिखितवाद भी कहते हैं, अगर आपने ये समझ लेना तो इसके अंदर में और भी बाकी जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगे। देखो, पहले और इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं इसको डिक्टेट तो करने वाली ही हूँ, समझाऊंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिनके पास बुक नहीं है या फिर जिनको ये समझ में आ जाए। उद्देश्य तो समझाने का ही है। तो अब देखो, पहले थोड़ा सा हम वैसे समझते हैं। देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना या फिर अपने तरीके से बनाना। अपने तरीके से बनाने का मतलब ये है कि देखो, आप जो कुछ भी सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, कुछ भी आपके माइंड में नहीं होता कहाँ है? वो बाहर होता है। चाहे आप समाज से सीख रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं, नेचर से सीख रहे हैं, सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? बाहर होती हैं। फिर उन बाहरी चीज़ों को आप अपने माइंड में पुट करते हैं और तब उनके बारे में आप सोचते हैं। सोचने, समझने, विश्लेषण करने के बाद, सामान्यकरण करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद फिर आप उन चीज़ों को अपने तरीके से यूज में लेके आते हैं या फिर अपना एक नया ज्ञान आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक बात तो फिट होती है और फिर नया ज्ञान प्राप्त करने के बाद या फिर एक नई खोज करने के बाद, जो कि पहले से ही किस पर आधारित है? एक पूर्व अवलोकन पर आधारित है। यानी कि वो पूर्व अवलोकन आपने कहाँ से किया है? बाहर से किया है। यहाँ पर एक बात बनी कि जो कुछ भी नया बना वो पुराने पर आधारित था, और अब जो नया बना अब वो आप समाज में दोगे, यानी कि उसको अपने माइंड में नहीं रखोगे, उसको बाहर निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइकिल नजर आ रही है कि जो भी कुछ भी बाहर आप जो भी एक ज्ञान देख रहे हैं, कुछ भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ऑलरेडी ही एक तो बाहर भी है और वो अंदर भी है। तो ये एक साइकिल चलती है। ठीक है, इस पर ज्यादा वो मत करना, लोड मत लेना। ये थोड़ी सी आध्यात्मिक बात हो गई। खैर, देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई ज्ञान अपने तरीके से उसका अर्जन करते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि ज्ञान का निर्माण मनुष्य स्वयं करता है। ठीक, आई बात समझ में? अब देखो, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखितवाद या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ बताओ। तो देखो, संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है जानना, किसी भी चीज को जानना। ठीक है, जैसे कि आपके संज्ञान में क्या क्या है, कि यानी कि आपकी जानकारी में क्या क्या है। ठीक है, या फिर उसका जो संज्ञानात्मक लेवल है वो अप है या डाउन है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी के पास जो भी वो जानकारी है वो कितनी है और वो कितनी ऑथेंटिक है। ठीक है, अब देखो, कुछ संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मानव मन को कंप्यूटर की तरह एक सूचना प्रक्रमण तंत्र के रूप में देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो वैज्ञानिक हैं जो कि मनुष्यों के मन को रीड करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, सब कुछ कहाँ है? हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है और हमारे मन में है। दिमाग और मन का मतलब क्या है कि दिमाग उन चीज को सिंथेसाइज करता है, एनालिटिकल लगाता है और उनको प्रोसेस करता है, लेकिन उस चीज के लिए जो भी उसने देखी उसके लिए यस और नो का डिसीजन हमारे मन पर आधारित है, जिसको हम चेतना भी कहते हैं। बट आप इतना डीप में जाना मत, हमको बस अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या लिखा है कि कुछ संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक, यानी कि वो वैज्ञानिक जो इन बातों की स्टडी करते हैं, मानव मन को कंप्यूटर की तरह एक सूचना प्रक्रमण तंत्र के रूप में देखते हैं कि जो मानव का जो मन है वो कैसे काम करता है? एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर का प्रोसेस होता है ना, प्रक्रमण तंत्र, जैसे कंप्यूटर वर्क करता है, बिल्कुल उसी तरह इंसान का जो मन है वो भी काम करता है। इस विचारधारा के अनुसार मन एक कंप्यूटर की तरह होता है जो सूचना को प्राप्त करता है। अब सूचना कहाँ से प्राप्त की? बाहर से, आउटपुट देते हो ना आप। जो सूचना को प्राप्त करता है फिर प्रकरण करता है, यानी कि अब वो जो सूचना उसने अडॉप्ट कर ली है बाहर से, अब उसको प्रोसेस करेगा, उसको समझेगा कि उसको कमांड क्या मिली है। ठीक है, रूपांतरण करता है, यानी कि अब उसको चेंज करता है। भाई, आपने जब कंप्यूटर में कोई भी आपने एक्सटर्नल की डाली है, ठीक है, आपने बाहर से कोई कमांड दिया है, तो फिर वो उसको क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा ना, उसको चेंज करेगा ना। अगर आपने भाई Ctrl+C डाला है, Ctrl+V डाला है, तो वो क्या करेगा? वो Ctrl+C या V तो बन के नहीं रह जाएगा ना, वो उसको प्रोसेस करके देगा ना, उसका रिजल्ट बना के देगा ना, जो भी होगा वो कॉपी पेस्ट का। तो रूपांतरण करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी पुनः प्राप्ति करता है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो जो पहले था उसी को ही वो आगे लेकर आएगा। यानी कि
कि हमने जो कुछ भी सीखा वो बाहर का था, बाहर से हम अपने मन में या माइंड में लेके आते हैं, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं और फिर उसके अनुसार हम कमांड करते हैं। और अगर वो सही नहीं लग रहा है, उसकी कमांड सही नहीं बैठ रही है, तो वापस हम वहीं आ जाते हैं जहां पर हम पहले से थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मनुष्यों को उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के अन्वेषणों के द्वारा अपने मन की सक्रिय रचना करने के रूप में देखता है। इसका मतलब क्या है, देखो जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, यानी कि वो वाले विज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा जो ये जानने की कोशिश करता है कि कोई भी इंसान कैसे सीखता है। ये जो पूरी टर्म मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ, गलती मत करना, समझना। ये जो इतनी टर्म है ना, इसको मैं आपको समझा रही हूँ। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का मतलब है मनोविज्ञान की वह शाखा जो ये जानने का प्रयास करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को कैसे जानती है, उसका प्रोसेस क्या है। तो वो लोग क्या मानते हैं, फिर वो विज्ञान क्या मानता है कि मनुष्यों को उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के अन्वेषणों के द्वारा अपने मन की, कि मनुष्य जो एक सामाजिक रूप जीता है और जो एक भौतिक रूप जीता है। सामाजिक का मतलब क्या हुआ कि भी वो समाज में उसका उठना बैठना, ठीक है, ये सारी चीजें हुई, उसके रिश्ते नाते। और भौतिक क्या हुआ, जो आपकी जरूरतें होती हैं, आपका घर मकान पढ़ाई शिक्षा, ये सारी चीजें बेसिकली टचेबल थिंग जो होती हैं। अब रिश्ते कोई टचेबल थिंग तो नहीं है ना, रिलेशनशिप कोई टच करने वाली चीज तो नहीं है ना, आप उनको फील करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। जबकि जो भौतिक चीजें क्या है, वो आपकी एक तरीके से टेंजिबल चीजें होती है, यानी कि छूने वाली चीजें होती है। आपका फोन है, आपका जो स्टेटस दिखाई देता है कि आप कितना क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, वातावरण के अन्वेषणों के द्वारा, यानी कि जिस तरह के वो वातावरण से इन दोनों चीजों की प्राप्ति कर रहा है। ये दोनों चीजें कहाँ से आएंगी, वातावरण से तो आएंगी ना। आपका सामाजिक गुण कैसे होंगे, तो समाज से आएगा। भौतिक, आपका भौतिक लेवल क्या है, मतलब कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, किस तरह के आप प्रोग्रेस चाहते हैं, क्या अपने जीवन में चाहते हैं, वो सब कहाँ से मिलेगा, वातावरण से। तो वातावरण के अन्वेषणों के द्वारा अपने मन की सक्रिय रचना, यानी कि जब आपने सामाजिक और भौतिक चीजों को वातावरण में देखा, फिर आप क्या करेंगे, आप प्रोसेस लगाएंगे, क्योंकि वातावरण में आपको दुनिया भर की चीजें मिलेंगी और दुनिया भर की भौतिक वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन ना तो आप सबके जैसे हो सकते हैं और ना आप सब कुछ पा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। कहाँ करेंगे, मन में करेंगे। एक सक्रिय रचना बनाएंगे, यानी कि एक एक्टिव प्रोसेस बनेगा। सक्रिय यानी कि एक एक्टिव प्रोसेस बनाएंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ तक चाहिए, मेरी लिमिट क्या होनी चाहिए, या फिर मेरी क्षमताएं कितनी है उस चीज को पाने के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद हम कहाँ आते हैं, देखो मन की सक्रिय रचना करने के रूप में देखता है। ठीक, इस विचारधारा को निमृतवाद कहा जाता है। अब ये जो आपने बाहर से इतना सोचा समझा, क्या किया, निमृतवाद में क्या हुआ, कंस्ट्रक्ट तो ही किया ना, आपने उन चीजों को समझा ही तो सही, और तो कुछ अलग से तो हुआ नहीं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, निमृतवाद कहते हैं। अब देखो, निमृतवाद अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, सब कुछ ये जो टर्म है ना, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती ही ऑब्जर्वेशन से है। बाहर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब आप कुछ अपने माइंड में उन बातों को लेके आएंगे। तो ऑब्जर्वेशन और विज्ञान पर आधारित सिद्धांत है। फिर से सुनो, निमृतवाद अवलोकन और विज्ञान पर आधारित सिद्धांत है। अब यहाँ इन दोनों बातों को समझते हैं। भाई, जब आप किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप एक कंस्ट्रक्टिविज्म में हैं, तो पहले तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व कर लिया आपने ऑब्जर्व, अब आप चीजों को प्रोसेस करेंगे, समझेंगे, बनाएंगे, कुछ आउटपुट डालेंगे और फिर उसको अपने तरीके से यूज में लेके आएंगे। लेकिन साथ ही ये विज्ञान पर भी आधारित है। विज्ञान पर आधारित क्यों है, क्योंकि इसमें तर्क दिया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, इसको आप कम और ज्यादा करके सोच सकते हैं। भाई कैसे, हमने बात की थी यहाँ पर सामाजिक और भौतिक। सामाजिक विकास भी तो अलग अलग होता है ना, कोई अच्छा होता है, किसी का सामाजिक विकास अच्छा होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का एवरेज होता है।
तो क्या आप इसको नाप नहीं सकते हैं? क्या आप इसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते हैं? और जिस बात पर एक तार्किक चर्चा होती है ना, वो विज्ञान ही होता है, जिस पर आप कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें एक लॉजिक होता है। तो यहाँ भी एक लॉजिक है और भौतिक चीजों में भी एक लॉजिक है। भाई मैं कमाती हूँ 15,000, ठीक है, और 15,000 में कमा रही हूँ सपोज कीजिए, ठीक है, और मुझे मुझे 20,000 का फोन चाहिए, तो क्या ये तार्किक वाली बात लग रही है? मैं अगर सिर्फ को भौतिक वस्तु से ही या फिर भौतिक वाले टर्म से ही मैं इसको समझूं तो नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगी भाई, अगर मैं या तो मुझे वेट करना पड़ेगा या फिर मुझे इससे नीचे कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद क्या है, हाँ, तो विज्ञान पर आधारित सिद्धांत है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि मनुष्य कैसे सीखता है। अभी यहाँ पर बात आई थी ना ऑब्जर्वेशन, ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म था कि मनुष्य कैसे सीखता है। जब हम कोई नई चीज का सामना करते हैं तब हमें अपने पूर्व विचारों और अनुभव के साथ इसका मेल करना पड़ता है। ऑलरेडी लोगों के बीच में रह रह के आपके पास ना कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्शन बन जाता है, तो वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो बनता है ना, आप उसके ही बेस पर एक समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो मैंने देखा ये क्या है। देखो बहुत एक ना जनरल सा वो है, और ये मेरा खुद का उदाहरण नहीं है, मैंने भी सीखा है। एक जैसे कि अभी आजकल जो मैं ये दिखाती हूँ, देखो ये जो वाईफाई है, अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में क्या होता था कि वो बड़े बड़े वूफर टाइप हुआ करते थे और उनमें साउंड आता था, ठीक है। लेकिन आज जब मैं इसको देखूं, मुझे इसके बारे में नहीं पता और मैं इसको देखूंगी तो होगा क्या कि फिर मैं अपने प्रीवियस नॉलेज में जाऊंगी कि हाँ ऐसा कुछ तो था जो पहले के टाइम में था, या फिर जो इसके जैसा था कुछ जो भी ऐसा ही वर्क करता था। तो अब मुझे पता चल गया कि हाँ ये वर्क तो ऐसा ही करता है, लेकिन बस इसमें थोड़े से चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये यही लिखा है यहाँ पर कि तब हमें अपने पूर्व विचारों और अनुभव के साथ इसका मेल करना पड़ता है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया इसका मेल, और वो जो बड़े वाले जो होते थे स्पीकर, वो जो होते थे बहुत बड़े बड़े जो घरों में देखे हैं मैंने, शायद आपने भी देखे हो, तो उनसे हमने मेल किया और फिर हमने जाना कि अच्छा ये तो वो चीज़ है, ठीक है। हम अपने ज्ञान के अब हमने क्या किया कि मैंने खुद ने ही इस चीज़ को समझ लिया, फिर आपने खुद ने इस चीज़ को समझ लिया। तो क्या लिखा है, मेल ना खाने पर हम परिवर्तन भी करते हैं। भाई अगर मेल नहीं खाया फिर हम सोचेंगे नहीं 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 ये वो चीज़ तो, ये चीज़ तो ये अलग है। अब यहाँ ये सिद्ध होता है कि हम अपने ज्ञान के स्वयं ही रचयिता हैं, अर्थात इस प्रक्रिया को ही निमृतवाद या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। तो आई होप क्वेश्चन इतना हैवी नहीं था कि आप समझ ना सकें। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप मुझे बताई देंगे, अगली क्लास में इसके जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उनको लेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना कोई दिक्कत परेशानी हो तो। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।